नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होते हैं, उसकी पहचान कैसे करें कि ये जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको सैंपल कुछ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको ठीक से समझाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फेक दिखाना चाह रहा हूं कि फेक मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इस स्क्रीन पे आप देखिए कि ये नोटरी पेपर का मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये नोटरी पेपर पे किसी ने मैरिज का एक डॉक्यूमेंट बनवा दिया। नोटरी पेपर का मतलब ये है कि ये एक तरीके से एफिडेविट है और इस एफिडेविट पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये लड़का और फिर इनका निवास स्थान ये है, लड़की ये है, इनका निवास स्थान ये है, ये दोनों अब आपस में पति पत्नी हो गए हैं, ऐसे करके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ और इसको नोटरी स्टैंप के द्वारा जो है इसको नोटराइज कर दिया गया नोटरी कमिश्नर के द्वारा। ये पूरी तरह से फेक है, इलीगल है और इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहा हूं कि ये आर्य समाज का सर्टिफिकेट है। हमने इसको ब्लर कर दिया है लेकिन एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आर्य समाज का सर्टिफिकेट आपको दे रहा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसने सर्टिफिकेट तो आपको दे दिया लेकिन उसके बाद से वो ये कहता है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं कोर्ट में जाकर के इसको रजिस्टर्ड कराऊं, तो समझो कि ये आर्य समाज का सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है। कारण उसका ये है कि हमने चेक नहीं किया कि वो आर्य समाज के सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोर्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैरिज। तो नेचुरली चूंकि उसने पहले ही मना कर दिया कि हम केवल आर्य समाज की शादी करा सकते हैं, कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड करा सकते, तो वो सर्टिफिकेट भी एक तरीके से डाउटफुल हो गया। तो ये दो कैटेगरी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके से जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो या जो भी प्रोवाइड करने का दावा करते हो उनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे चांसेस हैं कि ऐसे सर्टिफिकेट आपको गलत और फेक मिले और बाद में आपको इसका बहुत नुकसान उठाना पड़े। अब सवाल यह है कि जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि गाजियाबाद से जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है वो कैसा होता है। ये देखिए स्क्रीन पे, ये गाजियाबाद से जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये आप देख रहे हैं। आप सबसे बॉटम में देखिए एक वेबसाइट का एड्रेस दिया होगा igrsUP.gov.in। igrsUP.gov.in वो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और अगर ये सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा और वहां पे जाकर के आप डेट ऑफ मैरिज और इसके साथ में जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ सबसे ऊपर कॉर्नर में, ये नंबर आप डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और चेक करेंगे तो आपको डिटेल सामने आ जाएगा। अगर ये डिटेल आपको सामने आ रहा है तो समझिए ये मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है। लेकिन जो फिजिकल मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है उस पर जरूर सिग्नेचर और स्टैंप मैरिज रजिस्ट्रार का लगा हुआ होना चाहिए। हालांकि जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उस पर स्टैंप या सिग्नेचर नहीं होता है, क्योंकि वो केवल और केवल वेरिफिकेशन पर्पस के लिए डिटेल दिया हुआ होता है। तो ये तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं यूपी के मैरिज सर्टिफिकेट को, स्पेशली गाजियाबाद के मैरिज सर्टिफिकेट को मैंने दिखाया है। अब आपके पास मैं दिल्ली का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। ये आप देखिए दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट है। दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट देख लीजिए। दिल्ली के मैरिज सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि इस पे दिल्ली गवर्नमेंट का लिखा हुआ, नीचे जब आप देखेंगे तो इस पर भी एक वेबसाइट का एड्रेस आपको दिखेगा delhi.government.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस सर्टिफिकेट को जांच कर सकते हैं। इसमें एक फर्क ये होता है कि इस सर्टिफिकेट पे स्टैंप नहीं लगा हुआ होता है। जैसे पुराने समय से एक स्टैंप लगाने का प्रचलन चला रहा है, इस पे स्टैंप नहीं लगता है। इस पे लिखा हुआ है डिजिटली साइन बाय SDM। इसका मतलब कि ये डिजिटली साइन किया गया है और ये भी पूरी तरह से वैलिड है, जेन्युइन है। जैसे कि एक पुराना तरीका जो स्टैंप लगाने का आप देखते थे, वैसा स्टैंप नहीं लगने के बावजूद भी ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से जेन्युइन है। और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको जाना हो, आपको स्पाउस वीजा लेना हो, ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है और पूरी तरह से काम करता है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप जा सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। ये तीसरा भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। ये तीसरा सर्टिफिकेट मैं आपको BMC से इशू हुआ दिखा रहा हूं। ये मुंबई का सर्टिफिकेट है। इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से जो कपल का डिटेल है वो लिखा गया है
और ये भी डिजिटली साइंड होकर के आता है सर्टिफिकेट। आप इस सर्टिफिकेट को भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर इसका डिटेल आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से जेन्युइन है। मैंने आपको 3 सैंपल दिखा है जिससे कि आप जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, और फिर आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको मिला हुआ है या आप कहीं और जा रहे हैं मैरिज करने के लिए और आपको जब भी मिले मैरिज सर्टिफिकेट तो आप उससे मैच कर सकते हैं, मैच करके देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि कोर्ट मैरिज करना एक आपका ड्रीम है। ड्रीम होने से बहुत ज़्यादा समझदारी भी होना चाहिए। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं और सही इंक्वायरी किए बगैर आप कहीं भी पहुंच जाए और कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए तो बहुत हद तक संभव है कि आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालेंगे ही, आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी को भी बहुत खतरे में डाल देंगे। तो एक बार सही तरीके से इंक्वायरी कीजिए, जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को जांच परख करके जाइए ताकि आप सही तरीके से मैरिज कर सकें। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से शादी करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको दोस्तों अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और सवाल आपको पूछने हो, पर्सनली मेरे से बात करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो टेक्सचुअल फॉर्म में सवाल पूछने के बजाय आप ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सवाल पूछेंगे और उसको अटैच करके मुझे भेजेंगे तो उन सवालों का जवाब देना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसको वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब दे सकेंगे और सबको दिखा सकेंगे कि आपके सवाल क्या है। आप अगर चाहते हैं कि चेहरा नहीं दिखाना तो ऑडियो फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो में आकर के सवाल पूछना तो आप चेहरे को आप बैक साइड से रिकॉर्ड कर सकते हैं जिससे कि आपको चेहरा नहीं दिखेगा वीडियो में, और फिर हम आपके सवालों का ठीक तरीके से जवाब दे पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।